दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आ गया है। बताया जा रहा है कि ये उछाल जो ताजा है वो तकरीबन 6 से 7% के बीच है। अब जाहिर सी बात है कि कच्चा तेल अगर महंगा होगा, इसकी कीमतों में उछाल आएगी तो उसका असर तमाम चीजों पर पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या एलपीजी हो या नेचुरल गैस हो। लेकिन ये क्यों हो रहा है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जिस फ्लिप फ्लॉप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या जो जो कह सकते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं ईरान के साथ, या ईरान जो फ्लिप फ्लॉप कर रहा है अमेरिका के साथ, जैसा आप समझ लें, इसका असर सीधे तौर पर बाजार पर पड़ रहा है। आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ईरान ने अपने कंट्रोल में ले रखा था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वहां पर एक यूएस नेवी ब्लॉकेड लगा दिया। और उसका मकसद क्या था कि ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज या ईरान के बंदरगाहों में आने वाले जहाजों को रोका जाएगा। मामला तब और बिगड़ गया जब ठीक एक दिन पहले ईरान के एक टैंकर को अमेरिकी वहां पर जो ब्लॉकेड लगा था यूएस नेवी की तरफ से, उसने ईरान के एक टैंकर को कब्जे में ले लिया। इसे ईरान का कहना है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और हम इसका माकूल जवाब देकर रहेंगे। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि ईरान की तरफ से ड्रोन से हमले भी किए गए हैं, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि इसी के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल लाइन पर डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान पहुंचने वाला है और वहां पर सेकंड ऑर्डर बातचीत होगी। दूसरी तरफ अरागची जो ईरान के वजीर खारजा हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल इस पूरे मामले में डिप्लोमेसी को लेकर के संजीदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सवाल यह पैदा हो गया है कि ईरान ये कह रहा है कि चूंकि यूएस ने ब्लॉकेट लगा रखा है ईरानी पोर्ट्स के रास्ते में, और जब तक अमेरिका ये ब्लॉकेट नहीं खत्म करता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अब ईरान ने यह भी कहा है कि हम इसका माकूल जवाब भी देंगे, यानी कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इसको ईरान मान रहा है तो वही कह रहा है कि हम इसका माकूल जवाब भी देंगे। तो कहीं ना कहीं मामला अब यह फंस गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ इसी के आसपास अगर पूरा फोकस रहा तो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि ये इस्लामाबाद में सेकंड राउंड की बातचीत भी शायद न हो पाए, जिसके लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। अगर ये बातचीत नहीं हो पाती है तो आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इस पूरी कोशिश को, और इसका असर न सिर्फ ये कि ईरान या अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया के लगभग तमाम देशों पर इसका असर पड़ेगा। चूंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या पूरा पर्शियन गल्फ है, इससे होकर के 20 से 25% जो सप्लाई है कच्चे तेल की वो दुनिया के अलग देशों को होती है, और सीधे तौर पर यह फिर माना जाएगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ पूरा देश यानी पूरी दुनिया जा रही है।